सेवा, शिक्षा एवं समसामयिक विश्लेषण हेतु उपयोगी। लोकतंत्र का वास्तविक मूल्य तब समझ आता है जब वह विविधता को स्वीकार करता है और उसे सशक्त बनाता है। विविध डाइवर्सिटी का अर्थ है समाज में विभिन्न जातियां, धर्म, भाषाएं, संस्कृति, लिंग और सामाजिक वर्गों का सह अस्तित्व। भारत जैसे विशाल और बहुसांस्कृतिक देश में लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह विविधता को कैसे समेटता है। ये लेख लोकतंत्र और विविधता के पारस्परिक संबंध, इसकी विशेषताएं, चुनौतियां, समाधान और भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्याय 1, विविधता का अर्थ और प्रकार। विविधता का सामान्य अर्थ विविधता का तात्पर्य है किसी समाज में लोगों के बीच विभिन्न आधारों पर भिन्नता का होना। विविधता के प्रमुख प्रकार उदाहरण जातीय विविधता, ब्राह्मण, यादव, दलित, जाट, गोंड आदि। धार्मिक विविधता, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। भाषाई विविधता, हिंदी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, उर्दू आदि। सांस्कृतिक विविधता, भोजन, पहनावा, त्योहार, रीति रिवाज। लैंगिक विविधता, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर। क्षेत्रीय विविधता, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्र। याइडू, लोकतंत्र और विविधता का संबंध। लोकतंत्र विविधता को स्वीकारता है। लोकतंत्र एकता में अनेकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति और पहचान का अधिकार होता है। 2. समान अधिकार और अवसर। संविधान के अनुच्छेद 14 से ई तक समानता के अधिकार प्रदान करते हैं। 3. अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार अनुच्छेद 39 दिए गए हैं। 4. राजनीतिक भागीदारी। लोकतंत्र में हर समूह को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता है। आरक्षण और क्षेत्रीय दलों के माध्यम से विविधता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। 5. संवाद और सहिष्णुता की संस्कृति। लोकतंत्र में असहमति की जगह होती है। विविध विचारों और मतों को स्थान दिया जाता है। अध्याय 3, भारतीय लोकतंत्र में विविधता की भूमिका। 1. संवैधानिक प्रतिबद्धता। संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, बहुलवादी, संघात्मक लोकतंत्र बनाया है। संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की गारंटी। संघीय ढांचा और भाषाई राज्यों का निर्माण। 1966 में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया, जिससे क्षेत्रीय पहचान को मान्यता मिली। 3. क्षेत्रीय दलों की राजनीति। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके, शिवसेना, असम गण परिषद, मिजो नेशनल फ्रंट, विविध पहचान आधारित राजनीति के उदाहरण। पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन। ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों को आरक्षण। अध्याय 4, विविधता से उत्पन्न लोकतांत्रिक चुनौतियां। 1. पहचान आधारित राजनीति। जाति, धर्म, भाषा के आधार पर वोट बैंक बनाना लोकतंत्र को विभाजित करता है। 2. सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक दंगे। विविधता को नकारात्मक रूप से प्रयोग करने पर हिंसा उत्पन्न होती है, जैसे 2002 गुजरात दंगे, 1984 सिख दंगे। जातिवाद और सामाजिक भेदभाव। भले ही कानून बराबरी देता हो, लेकिन व्यवहार में अब भी जातिगत भेदभाव मौजूद है। 4. क्षेत्रीय अलगाववाद और विद्रोह, जैसे कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर आदि में सांस्कृतिक विविधता ने अलगाव की भावना को जन्म दिया। बहुमतवाद का खतरनिज्म। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को ही राष्ट्रहित मान लेना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अध्याय 5, विविधता के सकारात्मक लोकतांत्रिक परिणाम। 1. संवाद और बहस की संस्कृति। विविध समूह मिलकर नीतियों पर बहस करते हैं, जिससे निर्णय अधिक संतुलित होते हैं। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जब सभी समुदायों को साथ लिया जाता है, तब नीतियां जन केंद्रित बनती हैं। स्थानीय प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र का विस्तार। स्थानीय भाषा, रीति रिवाज को मान्यता देकर स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है। सांस्कृतिक समृद्धि। लोकतंत्र विविधता को बढ़ावा देता है, जिससे कला, संगीत, साहित्य, परंपराएं फली फूली हैं। अध्याय 6, लोकतंत्र और विविधता, वैश्विक परिप्रेक्ष्य। वन अमेरिका, नस्लीय विविधता के बावजूद लोकतांत्रिक संस्थाएं काम कर रही हैं। हालांकि ब्लैक लाइव्स मैटर जैसी घटनाएं भेदभाव की ओर इशारा करती हैं। 2. दक्षिण अफ्रीका, रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेल्सन मंडेला ने विविधता को अपनाकर शांति स्थापित की। यूरोप, शरणार्थियों की उपस्थिति से नई विविधताएं,
परंतु इससे उत्पन्न असहिष्णुता भी। अध्याय 7, विविधता को समेटने के उपाय। लोकतांत्रिक शिक्षा। स्कूली स्तर पर विविधता की समझ और सम्मान का पाठ पढ़ाना आवश्यक। 2, समावेशी नीति निर्माण। नीतियों में सभी समुदायों, विशेषकर वंचित वर्गों को प्राथमिकता देना। मीडिया की सकारात्मक भूमिका। मीडिया को विविधता को जोड़ने वाली भूमिका निभानी चाहिए, न कि विभाजनकारी। स्थानीय भाषाओं का संवर्धन। शिक्षा, प्रशासन और न्याय में स्थानीय भाषा को स्थान देना। पाए, राजनीति में जवाबदेही और संवेदनशीलता। नेताओं को विविधता का सम्मान करते हुए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। निष्कर्ष। लोकतंत्र और विविधता एक दूसरे के पूरक हैं। लोकतंत्र तब तक संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक वह सभी पहचानों को सम्मान न दे। विविधता केवल सह अस्तित्व नहीं, बल्कि एक साझा समृद्धि का आधार है। भारत जैसे देश में जहां विविधता जन्मजात है, वहां लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह सबको साथ लेकर कैसे चलता है। सही नीतियां, संवेदनशील नेतृत्व, शिक्षित नागरिकता और उत्तरदायी संस्थाएं मिलकर इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकती हैं। एकता में अनेकता के आदर्श